नमस्कार दोस्तों, जीके बॉस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है इतिहास के 50 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें जो है यूपी पीसीएस, टीजीटी पीजीटी एंड स्टेट ट्रिपल एसएससी, यूपी ट्रिपल एसएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे पेट, यूपी टेट और पीसीएस समीक्षा अधिकारी आदि के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हम इस प्रकार से 50 क्वेश्चन जो है प्रतिदिन देखेंगे इतिहास के। इसमें जो है पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी अजंता, सी भीमबेटका, डी अमरावती। तो इसमें इसका आंसर क्या सही होगा? पहले का आंसर सही होगा भीमबेटका। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्थल की खोज जो है प्रोफेसर वाडेकर ने किया था। यहाँ जो है विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशाला जो है प्राप्त हुई है। यहाँ चित्र जो है को 2 स्तरों में प्राप्त किया गया है, जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 15000 ईसा पूर्व तक के हैं। प्रथम स्तर के जो है चित्र शिकार, नृत्य तथा हिरण, बारहसिंहा आदि हैं, और दूसरे स्तर के जो हैं वो जैसे आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि के रूप में जो है चित्रित किए गए हैं। देखते हैं अगला सवाल नंबर 2 काल क्रम से इसमें जो है लगाने के लिए दिया गया है। इसमें जैसे ए दिया है लौह युग, एक दिया है लौह युग, दूसरा दिया है कांस्य युग, तीसरा दिया है पूर्ण पाषाण युग और तीसरा दिया है नव पाषाण युग। इसको जो है सीरियल से लगाना है कि कौन काल पहले हुआ है और उसके बाद कौन हुआ है। तो इसमें जो है सबसे पहले, तो इसका आंसर क्या होगा? 4, 2, 3, 1, मतलब चौथा दूसरा तीसरा पहला, या तीसरा दूसरा चौथा पहला, या दूसरा चौथा पहला तीसरा, या तीसरा चौथा दूसरा पहला। तो इसमें सबसे पहले जो है पूर्व पाषाण काल आएगा। उसके बाद जो है नव पाषाण काल आएगा। उसके बाद कांस्य युग और फिर लौह युग। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर जो है डी सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से जो है मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, बी चन्हूदड़ो, सी रंगपुर, डी रोपड़। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरे का हड़प्पा, चन्हूदड़ो, रंगपुर या लोथड़। तो इसका आंसर जो है ए सही होगा। हड़प्पा में जो है मजदूरों के मकानों के जो है अवशेष मिले हैं। हड़प्पा का जो है सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका जो है नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। उत्खनन से हड़प्पा से जो है किले के बाहर कुछ ऐसे घर भवन मिले हैं जिनकी जो है पहचान कर्मचारियों के आवास के रूप में की गई है। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं जो मजदूरों के रहने के लिए थे।
देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें जो है नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? ए लोथल, बी राखीगढ़ी, सी कालीबंगा, डी आलमगीरपुर। तो चौथे का आंसर क्या सही होगा? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा या आलमगीरपुर। तो नाली, लकड़ी के नाली के जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर जो है सी सही होगा, कालीबंगा। कालीबंगा में जो है लकड़ी के नाली का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। स्थित था। इसकी जो है खोज अमलानंद घोष ने किया था। यहाँ की खुदाई से बेलनाकार मोहर, हल के निशान और अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग आदि मिलता है। कालीबंगा में ही जो है जल निकासी की उत्तम व्यवस्था मिलती है, लेकिन लकड़ी का नाला का साक्ष्य मिलता है। यहाँ जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं मिलती, लेकिन जो है लकड़ी के नाली का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? सोना, चांदी, तांबा या कांसा। तो लोथल से कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई? सोना जो है लोथल से प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ से जो है लोथल की खुदाई में जो है फारस की मुहर, युगल समाधान, घोड़े की लघु मृण मूर्ति आदि प्राप्त हुए हैं, लेकिन लोथल से सोना प्राप्त होने का साक्ष्य जो है नहीं प्राप्त हुआ है। और लोथल की खोज डॉक्टर SR राव ने 1957 में किया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ में लड़ता हुआ से लड़ता हुआ अंकित है। यह जो है किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा या बनावली। छठे का आंसर क्या सही होगा? छठे का आंसर जो है ए सही होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सैंधव कला के अंतर्गत मोहरों का विशिष्ट स्थान है, जिनमें जो है रिलीफ स्थापत्य का दर्शन होता है। मोहनजोदड़ो तथा लोथल की एक मोहर पर खुदे हुए चित्र में 2 बाघों से लड़ते हुए एक मनुष्य को दिखाया गया है। यह जो है पशुपति शिव की एक मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? रंगपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। 7वें का आंसर क्या सही होगा? 7वें का आंसर बी सही होगा। हड़प्पा स्थल में जो है योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर जो है पद्मासन मतलब अलथी पलथी की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। यह जो है एक पुरुष का है, जिसमें जो है पुरुष के दाईं ओर चीता व हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रांकित हैं, और उसके सिर पर जो है त्रिशूल जैसा एक आभूषण है। इसको जो है पशुपति शिव का रूप माना गया है।
देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में या अर्थवेद में? तो सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है, किस वेद में? सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां अर्थवेद में कहा गया है। इसका आंसर जो है डी सही होगा। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा जो है श्रेष्ठ जनों की संस्था थी तथा समिति राज्य की केंद्रीय व्यवस्था थी, जिसमें जो है जन सामान्य की संस्था भी जिसे कहा जाता था। समिति की अध्यक्षता जो है राजा स्वयं करता था। समिति की अध्यक्षता करने वाले को जो है ईशान भी कहा गया है। निम्नलिखित देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? संहिताएं, स्मृतियाँ, आरण्यक या उपनिषद? 9वें का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो 9वें का आंसर जो है बी सही होगा। वैदिक साहित्य में जो है स्मृतियों को शामिल नहीं किया गया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है 4 वेद, जिन्हें जो है संहिता भी कहा गया है, तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसके बाद जो है स्मृतियों की रचना हुई है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है तथा अन्य स्मृतियों में जो है यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, देवल आदि स्मृतियाँ जो हैं मुख्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या दिया है? 10 में है पुरुष सूक्त भाग है। पुरुष सूक्त भाग है, ए महाभारत का, बी भगवद गीता का, सी ऋग्वेद का, डी अर्थवेद का? तो पुरुष सूक्त किसका भाग है? तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का भाग है। इसका आंसर डी सही होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जो है उल्लेख मिलता है। इसमें जो है पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। यही जो है चार वर्णों की उत्पत्ति का भी विधान किया गया है, जिसमें एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से इसकी जो है रचना बताई गई है। जैसे सिर से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 11वें में है जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैनों के हिसाब से 23वें तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभदेव, बी अरिस्टिनेमी, सी पार्श्वनाथ, डी महावीर? तो इसका 11वें का उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? तो 11वें का आंसर जो है सी सही होगा। जैन विश्वास के हिसाब से जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को जैन लोग मानते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म जो है काशी के राजा अश्वसेन के घर हुआ था। इनकी माँ का नाम जो है रानी बामा देवी था। ये जो है इक्ष्वाक वंशी थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार पार्श्वनाथ ने विवाह नहीं किया, जबकि श्वेतांबर परंपरा में जो है उन्हें विवाहित माना गया है। जैन धर्म जो है 2 भागों में है, जिसमें एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। दिगंबर लोग जो है ये कहते हैं कि पार्श्वनाथ विवाह नहीं किए थे, और श्वेतांबर लोग कहते हैं
कि वे विवाह किए थे। निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिका भेष हुआ था? साल्वती, आम्रपाली, बसंतसेना या रामानिया? इसका उत्तर क्या सही होगा 12वें का? ए, बी, सी या डी? तो 12वें का आंसर जो है ए सही होगा। साल्वती का जो है गणिका भेष जो है राजगृह में हुआ था। साल्वती का राजाभिषेक राजगृह में जो है गणिका भेष हुआ। इसी साल्वती का पुत्र जो है प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक था, जिसकी शुल्क जो है 60,000 पण थी। जीवक जो है प्रसेनजीत का निजी चिकित्सक था। यह जीवक को जो है प्रसेनजीत ने जो है अवंती नरेश के यहाँ सेवा करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? ए, सम्यक ज्ञान, बी, सम्यक चरित्र, सी, सम्यक श्रद्धा, डी, सम्यक कार्य? 13वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 13वें का आंसर जो है डी सही होगा, सम्यक कार्य। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक श्रद्धा, ये तीनों जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जबकि सम्यक कार्य इसमें शामिल नहीं है। प्रत्येक साधना अपने पूर्व जन्म के कर्म फल से ही मुक्त हो जाए, क्योंकि इससे मुक्त न होने पर वह जन्म मरण के भव चक्र में फंसा रहेगा और मोक्ष अर्थात निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए जो है अर्थात कर्म फल से मुक्ति हेतु जैन धर्म में जो है त्रिरत्नों की बात को कहा गया है। सम्यक दर्शन या श्रद्धा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या चरित्र से संबंधित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। वत्स महाजनपद की राजधानी थी? ए, पाटलिपुत्र, बी, श्रावस्ती, सी, कौशाम्बी, डी, वाराणसी? तो 14वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो वत्स जनपद की राजधानी जो है कौशाम्बी थी, जो इसमें इलाहाबाद से निकला हुआ एक जिला बना है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इनमें जो है दोनों सूचियों की तुलना करने पर अंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स और वज्रराज दोनों में मिलते हैं, जिनमें वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी को बताया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 में है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान जो है कुसुमपुर से की जाती है? ए, पाटलिपुत्र, बी, पेशावर, सी, अलकापुरी, डी, कौशाम्बी? 15वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो कुसुमपुर किसको कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है ए सही होगा। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा जाता था। बिहार के आधुनिक पटना की जो है पहचान पाटलिपुत्र से की गई है। मगध की उत्तरकालीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। राज्योद्यान के अहाते में जो बहुत संरक्षक पुष्पों के कारण जो है वहाँ जो है पुष्पों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसके कारण इसका प्राचीन नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर था। यूनानी इतिहासकार इसे जो है पालीब्रोथा या पालीबोथा के नाम से जानते थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए, वैष्णव धर्म से, बी, बौद्ध धर्म से, सी, जैन धर्म से और डी जो है आजीविक संप्रदाय से। तो 16वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी?
16वें का आंसर जो है बी सही होगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में के जो है मूल साहित्य को ही त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें जो है भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उपदेश एवं बौद्ध धर्म के आचार विचार एवं दार्शनिक सिद्धांतों का जो है वर्णन है। यह 3 भागों में बटा है, जो कि मूल रूप में पाली भाषा में मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? नव साहसांगचरित, रामचरित, कृत्य कल्पतरु या कादम्बरी? तो इसका आंसर क्या सही होगा? 17वें का ए, बी, सी या डी? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल जो है, गढ़वाल का मंत्री लक्ष्मीधर कृत्य कल्पतरु की रचना की है। गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने जो है कृत्य कल्पतरु की रचना की। लक्ष्मीधर जो है राजनीति शास्त्र का विद्वान था। परमार शासक भोज ने जो है युक्त कल्पतरु की रचना की है। भोज जो है युक्त कल्पतरु की रचना की है और कृत्य कल्पतरु की रचना जो है लक्ष्मीधर ने की है। जो यह मंत्री है किसका? गोविंद चंद्र गढ़वाल, मतलब गढ़वाल शासकों का। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? ए, पाटलिपुत्र में, बी, वैशाली में, सी, राजगृह में, डी, चंपा में? तो इसका आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? 18वें का आंसर जो है सी सही होगा। स्थूलभद्र जो है, स्थूलभद्र का जन्म राजगृह में हुआ था। स्थूलभद्र जो है प्रसिद्ध जैन शिक्षक था। यह जो है इसका जन्म 317 ईसा पूर्व में मगध राज्य में हुआ था। जब मगध राज्य में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में चले गए, लेकिन स्थूलभद्र के नेतृत्व में बहुत सारे भिक्षु उत्तर भारत मगध में ही रह गए। स्थूलभद्र के अनुयायी जो है श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर वे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर के आचार्य जो है भद्रबाहु थे, जो दक्षिण भारत में चले गए, और जो मगध में रह गए वे श्वेतांबर थे, उसके जो है आचार्य ये स्थूलभद्र थे। तो भद्रबाहु के कहने पर ही संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने प्राणों का त्याग किया था। श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तुषास्प, पुष्यगुप्त, बिंदुसार या राधागुप्त? 19वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 19 का आंसर जो है बी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वैश्य को काठियावाड़ का जो है राज्यपाल नियुक्त किया था। अर्थशास्त्र के अनुसार जो है राज्यपाल को 12,000 पौंड वार्षिक वेतन दिया जाता था। वे अनेक आमत्यों एवं अध्यक्षों की सहायता से प्रांतों के जो है शासन किया करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? ए, सारनाथ में, बी, रामपुरवा में, सी, संकीसा में, डी, सांची में? तो 20वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? 20वें का आंसर जो है बी सही होगा। वृषभ शीर्ष स्तंभ के ऊपर जो है वृषभ का जो है अशोक स्तंभ में किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो है रामपुरवा में। अशोक के कुल जो है 17 स्तंभ मिलते हैं। वे जो है 2 प्रकार के हैं। पहला
स्तंभ जिन पर जो है धर्म लिपियाँ जो है खुदी हैं, दूसरा जो है बिल्कुल सादे हैं। पहले प्रकार में जो है दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा से प्राप्त सिंह शीर्ष आदि हैं। दूसरे प्रकार के जो है रामपुरवा से वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से 21वें में क्या दिया है? 21वें में है, अशोक ने अपने समकालीन शासकों से जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख है उसके किस लेख में? लघु शिलालेख 1 में, स्तंभ लेख 7 में, बैराट अभिलेख में या शिलालेख 13 में। तो 21वें का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? तो 21 का आंसर जो है D सही होगा। अशोक अपने समकालीन शासकों से जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा था, उसका जो है उल्लेख 13वें अभिलेख में मिलता है। उसके 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का जो है नाम मिलता है, जिसमें जो है एंटियोक, सीरिया नरेश, तुर्मय, मिस्र नरेश, अंतिकनी जो है मैसिडोनिया का राजा, और मग जो है एपिरस, तथा अलिक सुंदर जो है सीरियन शासक था। यह जो है 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है इन 5 यवन राजाओं का नाम। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। किसका विदेशी वृत्तांत जो है मौर्य काल की जानकारी देता है? किसका विदेशी वृत्तांत जो है मौर्य काल की जानकारी देता है? A, जस्टिन, B, स्ट्रैबो, C, मेगास्थनीज, D, प्लूटार्क। 22 का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? तो 22वें का आंसर जो है C सही होगा। विदेशी वृत्तांत, मौर्य काल का विदेशी वृत्तांत की जानकारी जो है मेगास्थनीज देता है। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक जो है इंडिका में मौर्य नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया है, जिसके अनुसार 4 परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का गठन किया गया था। नगर के पदाधिकारियों को जो है एंटिनोमोई कहा जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? A, चंद्रगुप्त मौर्य, B, बिंदुसार, C, दशरथ, D, कुणाल। तो 23 का आंसर क्या सही होगा? A, B, C या D? तो 23वें का आंसर जो है B सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का जो है शासक बना। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि उसका पिता चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, और वहीं बिंदुसार का पुत्र बौद्ध धर्म का पोषक हुआ अशोक। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासक था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। सांची के स्तूप का निर्माता थे चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, बिंदुसार या अशोक? तो 24 का आंसर क्या सही होगा? 24 का आंसर जो है डी सही होगा। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट सांची में अशोक द्वारा जो है निर्मित प्रसिद्ध स्तूप, शुंग काल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का आकार लगभग, अशोक इसको बनवाया था, वहीं शुंग काल में जो है इसको इस स्तूप का जो है अलंकरण लगभग दुगुना कर दिया गया, आकार इसका जो है दुगुना कर दिया गया। यह स्तूप ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। इसके चारों ओर सुंदर परिक्रमा पथ हैं। सांची में जो है बुद्ध का अंकन प्रतीक रूपों में हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। 25वें में क्या दिया है? 25वें में है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? शिलालेख 13 से, लघु शिलालेख 1 से, रोमन देई स्तंभ लेख से या हेनसांग से?
तो 25वें का आंसर क्या सही होगा? 25वें का आंसर जो है ए सही होगा। 13वें शिलालेख से जो है कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राजा राज सिंहासन पर बैठा। व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए उसने जो है 261 में कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। यह युद्ध बहुत ही भयानक था। इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध से तौबा कर लिया, युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 में है, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? शिलालेख 13 में, शिलालेख 6 में, भाब्रू शिलालेख में या स्तंभ लेख 4 में? तो 26 का आंसर क्या सही होगा? 26 का आंसर जो है सी सही होगा, भाब्रू लघु शिलालेख। बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक के प्रगाढ़ आस्था का जो है उल्लेख भाब्रू शिलालेख से प्राप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अशोक, कालाशोक, कुणाल या बृहद्रथ? तो अंतिम शासक कौन था? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर डी सही होगा। पुराणों के अनुसार जो है शालिशुक के पश्चात देववर्मन, फिर शतधन्वन, अंतोगत्वा बृहद्रथ मौर्य वंश का शासक बना। सभी पुराण बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। इसकी पुष्टि जो है बाणभट्ट के हर्षचरित से भी होती है। उसे जो है प्रज्ञा दुर्बल मतलब बुद्धिहीन शासक कहा गया है पुराणों में। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 में है, आम्रपाली पुत्री थी वैशाली के एक मुखिया की, वैशाली के महान वैद्य की, वैशाली के एक धनाढ्य नागरिक की या वैशाली के एक कवि की? तो इसका आंसर ए, बी, सी या डी क्या होगा? तो इसका आंसर ए सही होगा। आम्रपाली जो है वैशाली के एक मुखिया की जो है पुत्री थी। आम्रपाली के जन्म के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इसके जन्म के बाद जो है इसके माता पिता आम्र के पेड़ के नीचे जो है इसको छोड़कर चले गए थे। बाद में गांव के मुखिया ने जो है इसका लालन पालन किया, वही जो है वैशाली का वो मुखिया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 में क्या दिया है? 29 में है कि देखते हैं 29वें में है, फिरोज तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उसने वंश के सिद्धांत को दरबार और सेना में अपनाया। बी, उसने धार्मिक कट्टरपंथियों को महत्वपूर्ण छूट दी। सी, उसने कट्टर गृह नीति अपनाई। डी, उसने जो है मान्यतावादी कार्य किए। तो 29 का क्या आंसर सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 29वें का आंसर जो है सी सही होगा। फिरोज तुगलक का इसमें कथन सही नहीं है, मतलब उसने कट्टर गृह नीति अपनाई, यही होगा। और बाकी जो है उसने वंश के सिद्धांत को दरबार और सेना में अपनाया, ये सही है। उसने धार्मिक कट्टरपंथियों को महत्वपूर्ण छूट दी, ये भी सही है। उसने मानवतावादी कार्य किए, ये भी सही है, मगर सी नहीं सही है। इसका मतलब आंसर सी सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23 में है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था। ए, भूमक, बी, नहपान, सी, चेस्टन, डी, रुद्रदामन प्रथम। तो 30 का आंसर क्या सही होगा? तो 30 का आंसर जो है बी सही होगा। नहपान ने लगभग 119 से 125 ईस्वी तक
शासन किया, वह सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा पराजित हुआ। जोगलथम्भी से जो है प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा पुनरंकित किए गए हैं। नहपान पश्चिमी भारत के छहरात वंश का जो है शक शासक था। देखते हैं अगला सवाल नंबर 31 में है बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। ए समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, बी हर्ष के सिक्कों पर, डी सी है कनिष्क के सिक्कों पर, डी स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। तो 31 का आंसर क्या सही होगा, ए बी सी या डी। तो 31वें का आंसर जो है सी सही होगा। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, शिव तथा बुद्ध प्रतिमा तथा उसके नीचे जो है यूनानी लिपि में बोडो मतलब बुद्ध खुदा है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 32 नहीं 32 में है क्या, प्रश्न संख्या 32वें में देखते हैं। 32वां क्वेश्चन 32वें में है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए जो है प्रसिद्ध था। ए चालुक्य, बी पल्लव, सी पांड्य, डी चोल। तो इसका आंसर क्या सही होगा 32वें का, ए बी सी या डी। तो 32वें का आंसर जो है डी सही होगा। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है वह अवधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी मतलब ग्राम संस्थाओं के संचालन में जो है परिलक्षित होती है। वस्तुतः स्वायत्त शासन पूर्णतया जो है ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 33 में क्या है। 33 में है कल्हण द्वारा रचित राजत रंगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से, बी गीतों के संकलन से, सी कश्मीर के इतिहास से, डी विजयनगर के इतिहास से। तो 33 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो 33वें का आंसर जो है सी सही होगा। कल्हण द्वारा रचित राजत रंगड़ी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी के शासक जयसिंह के शासन के बारे में लिखा गया है। कल्हण जयसिंह के दरबारी कवि थे जिन्होंने अपनी रचना में जो है कश्मीर के बारे में लिखा है। राजत रंगड़ी से है इतिहास में डेट वाइज क्रमवार जो है अध्ययन देखने को मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 34 में है भीम कैटफिशस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है। शिव, विष्णु, कुबेर या गणेश। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए बी सी या डी। तो 34 का आंसर जो है ए सही होगा मतलब शिव। भीम कैटफिशस के सिक्कों पर शिव का जो है अंकन किया गया है। कुजल कैटफिशस के बाद भीम कैटफिशस कुषाण वंश का शासक बना। वह कैटफिशस द्वितीय के नाम से भी जाना गया। भीम कैटफिशस ने स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के चलाए। उसके सिक्कों पर शिव नंदी का त्रिशूल की आकृति मिलती है। उसने जो है महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 35 में है मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ए हरिसेन, बी वीरसेन, सी बाणभट्ट और डी वत्स भट्टी। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए बी सी या डी। तो इसका आंसर डी सही होगा वत्स भट्टी। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। मंदसौर प्रशस्ति में जो है इसमें मालवा के शासक यशोवर्मन के उपलब्धियों के बारे में जो है बताया गया है। इसमें उसे जनेंद्र यशोवर्मन कहा गया है। गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वितीय के विषय में भी इस लेख
में जो है जानकारी प्राप्त होती है, इस लेख से जो है जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की? ए कच्छगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? कांस्यगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त फर्स्ट या स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासक था। गुजरात में जो है शकों को पराजित करने के बाद उसने चांदी का सिक्का चलाया। खोजों से अब चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का प्राप्त हो गया है, परंतु इसका आंसर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 में है हुणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी बुद्धगुप्त। 37 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो 37 का आंसर जो है सी सही होगा, स्कंदगुप्त। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। UN राव के अनुसार हुणों का नेता जो है खुशनिवाज शाह था। उसने जो है ईरान के शासकों को दबाने के बाद जो है भारत पर आक्रमण किया। यह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ था। इस युद्ध में की भयंकरता का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में से प्राप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 में है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? ए हरिसेन, बी वत्सभट्टी, सी वीरसेन, डी रविकीर्ति। तो 38 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 38 का आंसर जो है डी सही होगा, डी, इस मतलब रविकीर्ति। बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के प्राथमिक साधन अभिलेख हैं, उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। यह कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। ऐहोल, इसकी जो है रचना रविकीर्ति के द्वारा की गई। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया। इसमें हर्ष के साथ पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो है नर्मदा के किनारे हुआ था उसको दर्शाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 में है बाणभट्ट ने किसे हुण हरिकेसरी कहा था? ए हर्षवर्धन को, बी राज्यवर्धन को, सी प्रभाकर वर्धन को, डी नरवर्धन को। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा, थानेश्वर के वर्धनों का क्रमबद्ध एवं विस्तृत इतिहास जो है प्रभाकर वर्धन था। हर्षचरित में उसकी उपलब्धियों का वर्णन है, जिसमें जो है कवि बाण ने उसे हुण रूपी हरिण कहा है। प्रभाकर वर्धन को हर्षवर्धन ने हुण रूपी हरिण कहा है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। देखते हैं 40 में दिया गया है उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता थे? ए इंद्र, बी अग्नि, सी रुद्र, डी प्रजापति। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 40 का आंसर जो है डी सही होगा। उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता प्रजापति थे। वहीं जो है ऋग वैदिक काल के सर्वोच्च देवता इंद्र थे। बाद में जो है उनका स्थान प्रजापति ने ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए रोज़ हम 40 ही क्वेश्चन, वैसे 50 क्वेश्चन करना चाहते थे मगर 40 क्वेश्चन ही पर्याप्त हैं। डेली हर सेट जो है एक
एक एक सेट हम जो है 40-40 क्वेश्चन के देंगे इतिहास के। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जी के वो ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो और सेट नंबर 2 के साथ।